हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आप लोग ऐसे सवाल देखे भी होंगे, तो इस टाइप का सवाल कैसे बनाना है, चलिए वो तरीका हम आपको सिखाते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो आप बना लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ बोला गया है यदि 5 अंकों की संख्या इतना है दिया हुआ है और 11 और 21 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या होगा। देख लीजिए 8x - 3y + xy का मान निकालना। आप लोग सवाल को देख लिए होंगे, तो बनाने का तरीका हम बता रहे हैं कि जब भी आपको एग्जाम में दिखेगा तो कैसे बनाना है। वो 11 और 21 से भागा देना है, देना है और इतना का मान निकालना है। तो देखिए 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है 6, 8, 8 x और y, किंतु हमें एक्स वाई का मान तो पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे इसे 9, ठीक है। और वो जो 11 और 21 है ना, उसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। गुना करने से हमें आ जाएगा कितना, 231 आ जाएगा। 231 आने के बाद हम इससे अब भगा देते हैं, इसको भगा देते हैं। क्या किए, देखिए हम क्या किए हैं, एक्स और वाई का मान डायरेक्ट 9 रख लिए, 9 देख लीजिए। अब जो और 11 और 21 से गुना कर लिए तो हमें 231 मालूम चल गया। यही 231 से इसको भागा दीजिएगा पहले। तो 2 बार लेते हैं, तो 2, 6, 4, फिर यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 2। अब इसके बाद ये 9 उतरेगा यहाँ पर, इसके फिर भागा देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार। तो 9 बार जाएगा, 9, 17, 2, 18, 9 दूना 18, 2, 20। देखिए कितना आ रहा है, 0, 9, 1, काट कूट, फिर ये 9 उतर जाएगा। अब भी भागा देंगे तो 8 बार में जा रहा है। देखिए हम साफ साफ तरीका आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है, जब भी इस टाइप का एग्जाम दिखेगा। तो 8, यह 8 से 24 के 4 आते 2, 8 2 10, 2 12, 8 2 16, 2 18। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा कितना 6, काट, यानी 61 आया। तो कहने मतलब 61 ज़्यादा आ जा रहा, 61 जो ज़्यादा आ जा रहा, तो हम 99 रखे हैं, 9 रखे हैं ना। तो देखिए 6, 8, 8, 9, 9 में अगर 61 हम घटाते हैं, हम घटा दे रहे हैं, तो एक्चुअल मान आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा कितना 3, ये 8, 8, 6। हमें मालूम चल गया कि ये संख्या इतना होगा जो दिया हुआ है ना, 6, 8, 8 XY, तो ये संख्या इतनी है, रियल में इतनी है। और 11 और 21 से भागा देना है और हमको मान निकालना है इतना का। तो देखिए हमें मालूम क्या चल गया कि x और y, x का मान क्या लाए हैं, x का मान लाए यहाँ पर 3 और y का मान क्या आया, ध्यान दीजिए 8 आया। देखिए 8 आया ना जी। यहाँ हम भागा दिए, हम क्या बताए हैं कि यहाँ 668 ये है ना, 688XY, तो हम डायरेक्ट एक्स वाई का मान नहीं दिया हुआ था, हम डायरेक्ट 99 रख लिए, 9 रख लिए। अब फिर एक्स वाई को गुना किए, 11 और 21 को गुना किए, तो गुना के 231 आया। अब इसी को भागा दिए कि ये 61 ज़्यादा आ गया, 61 ज़्यादा आ गया। मालूम चल गया हमें कि अगर इसमें हम 61 घटा देते हैं तो एक्चुअल संख्या वो मालूम चल जाएगी कितना संख्या है टोटल। तो हमें देखिए एक्स वाई यहाँ से दिख गया कि एक्स का मान 3 होगा और वाई का मान 8 होगा। अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। 8, एक्स का मान कितना है 3 गुना 3 माइनस 3, वाई का मान कितना है 8 गुना 8, वाई का मान रखें प्लस एक्स का मान कितना रखें 3 जो लाए हम लोग, और वाई का मान कितना रखें 8। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आया 8 24 माइनस ये 8 24 प्लस 24। देखिए ये 24 कट गया, तो एक्चुअल में कितना मान आया है 24। यहाँ आंसर क्या होगा 24। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दोस्त हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, आपको जो तरीका हम बता रहे हैं, जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा तो यही तरीका अपनाएंगे। यही तरीका अपनाने से आप सवाल एग्जाम में जल्दी बना पाइएगा। हम तो ये सवाल दिखाएं 11 और 21 से विभाजन होने का, और इसी टाइप से रहेगा, लेकिन सवाल डिट्टो लिखा रहेगा, लेकिन ये हम चेंज करेगा, लिखा हुआ यही रहेगा। तो अपने बना लीजिएगा कि ये तरीका क्या करेंगे। जो भी रहेगा एक्स वाई उसका हम मान लिए 9 अब गुना कर लेंगे और उससे भागा देंगे। भागा देने के बाद जो संख्या ज़्यादा होगी उससे घटा लेंगे। घटाने पर हमें एग्जैक्ट सही मान मालूम चल जाएगा, सही संख्या मालूम चल जाएगा।
वहाँ से एक्स वाई का मान हमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो मान निकालने बोलेगा वो निकाल लीजिएगा। दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरुवंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।